हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने जो है लाइट के केसेस को डिस्कस करना था। उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से लाइट के मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ ये केसेस थे, हम एक एक को डिस्कस कर रहे थे। तो हम अपने डिस्कशन पे वापस चलते हैं और जैसे ही हम डिस्कशन पे वापस जाएंगे, सो वी हैव आवर फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस के अंदर हुआ क्या था असल में, अगर आप मैं थोड़ा सा मिटाऊं इसको और आप लोग को शुरू से बना के दिखाऊं। अच्छा जी, तो इस पर्टिकुलर केस में हुआ कुछ यूँ था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस हुआ हुआ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस होने का मतलब ये होता है आपका कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर प्लेस हुआ हुआ, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इस तरीके से। तो जब कभी सेलेस्टियल बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर प्लेस होता है तो आपकी रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है कि आपकी जो पहली रे होती है वो बिल्कुल सीधी आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाती है। इस तरह से आप उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। उसकी डायरेक्शन आपके सामने मैं बना दूँ, इस तरह की डायरेक्शन होगी उसकी। उसके बाद जो उसकी दूसरी रे होगी वो बिल्कुल उसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उसके पैरेलल होगी। और उसके पैरेलल से होती हुई वो क्या करेगी, वो आपके फोकल पॉइंट से गुजरेगी। फोकल पॉइंट से गुजरते ही वो आपके लेंस से टकराएगी। मेक श्योर आपकी जो रे हैं वो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। इसके बाद जैसे ही वो लेंस से टकराएगी, आपके लेंस से टकराते ही वो रे आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल होते ही वो रे आपके सामने इस तरह से मौजूद हो जाएगी। अब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यार, जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी रे इन्फिनिटी से आ रही होती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मली वो एफ पॉइंट पे या एफ से थोड़ा सा पहले बनता है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे डिमिनिश ऑब्जेक्ट। डिमिनिश ऑब्जेक्ट हम लोग इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का साइज़ सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में साइज़ बहुत छोटा है। दूसरी बात, हम इसे इन्वर्टेड बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे जो भी सेलेस्टियल बॉडी होगी, जो भी मून या अर्थ होगा, वो सीधा होगा, जबकि यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी वो उल्टी मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो सेलेस्टियल बॉडी होगी वो आपके लेफ़्ट पे मौजूद होगी, जबकि आपकी जो इमेज है वो आपके राइट पे मौजूद है। इस तरह की कोई भी निशानी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रियल इमेज फॉर्म हुई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश है, इन्वर्टेड है और रियल है। इसके यूजेज की बात करें तो यूजेज इसका टेलीस्कोप्स वगैरह में होता है। ये आपका फर्स्ट केस था। हम सेकंड केस के ऊपर जंप करते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के बाद प्लेस किया गया। याद रहे, ये आपका एक f है जो फोकल पॉइंट है, और जब इस फोकल पॉइंट को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो वो 2f हो जाता है आपका। तो 2f के ऊपर 2f के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ। ये रहा। अच्छा, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी जो चीज़ है जो जिसका आपने ख्याल करना है वो है रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के अंदर सबसे पहली जो इसकी टॉप से रे होगी वो आपके उसके हॉरिजॉन्टल गुजरेगी, वो आपके लेंस से टकराएगी, और लेंस से टकराते ही वो आपके फोकस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, और डाइवर्ट होकर बिल्कुल आपकी सीधी बन जाएगी। इस चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने कि वो बिल्कुल क्या हो, फोकस की तरफ डाइवर्ट हो और फोकस से गुजरे। जो आपकी दूसरी रे होगी
वो टॉप से शुरू होगी और टॉप से शुरू होने के बाद वो आपकी बिल्कुल सीधी सीधी पहुंचेगी आपके सेंटर, और सेंटर से गुजरती हुई आपकी बिल्कुल सीधा चली जाएगी। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूं ताकि वो सेंटर से गुजर जाए। ये आपकी सेकंड रे थी। अब ज़रा एक चीज़ पे गौर कीजिए, जो अब आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये इमेज जो बन रही है वो आपकी इमेज बन रही है F और 2F के दरमियान। इमेज की चूँकि इमेज बन रही है तो इमेज को हम लेबल करेंगे I से। जो आपकी इमेज बन रही है वो F और 2F के दरमियान बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर देखें तो ऑब्जेक्ट आपके 3 बॉक्सेस के ऊपर आ रहा है, जबकि इमेज आपके तकरीबन 2.5 बॉक्सेस के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम इसकी लिखने चले जाएं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, इसकी स्क्रीन हम लॉक करते हैं पहले। ये स्क्रीन लॉक हो गई। इसकी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, करैक्टरिस्टिक्स, तो पहली करैक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगी कि भाई ये डिमिनिश है आपकी। दूसरी करैक्टरिस्टिक आपकी क्या हो जाएगी कि भाई ये इन्वर्टेड है आपकी। और तीसरी क्या हो जाएगी, ये आपकी रियल इमेज है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन नॉर्मली कहाँ होती है कि हम लोग इस तरह की एप्लीकेशन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो नॉर्मली इस तरह का जो केस होता है, तो इस तरह के केस के अंदर हम कैमरा या आई के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैमरा या फिर आई के ऊपर अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी इन्वर्टेड है, रियल है, डिमिनिश है। आपकी जो इमेज है वो F और 2F के दरमियान बनी है, और ये कैमरा और आईज की एप्लीकेशन है। जो आपका तीसरा केस है, उस तीसरे केस में क्या होता है आपका कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा किसके ऊपर प्लेस किया जाता है? वो पूरा का पूरा आपका 2F के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो ये लीजिए, हम इसे 2F के ऊपर प्लेस कर देते हैं। आपका ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर पूरा प्लेस हो चुका है। अब हम अपनी क्या कर रहे हैं, रे डायग्राम बनाएंगे। जिस तरह लास्ट रे डायग्राम बनाई थी उसी तरीके से रे डायग्राम बनानी है। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद आपने फोकस से गुजारना है और बिल्कुल सीधा गुजार देना है फोकस से। आप लोग के पास स्केल मौजूद होगा, ख्याल से बनाइएगा। ये आपकी पहली रे हो गई। दूसरी जो रे होगी वो भी आपके टॉप से गुजरेगी, और वो टॉप से जो गुजरेगी आपकी रे बिल्कुल आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई इस तरीके से आपकी गुजर जाएगी। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, सेंटर से गुजारेंगे तो ये आपकी इस तरह से इसका गुजर जाएगी। सही है। तो अब एक चीज़ को नोट कीजिए कि ये आपके सेंटर से गुजर गई। जो आपका ऑब्जेक्ट है अब, सॉरी, जो आपकी इमेज है अब, वो आपकी इमेज पर्टिकुलरली पूरी की पूरी किस पे बन रही है? वो आपकी 2F के ऊपर बन रही है। और एक और चीज़ के ऊपर नोटिस कीजिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें इस चीज़ की, या इस डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो भाई हमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही आपका इमेज का साइज़ आ रहा है। सो आप बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज रिमेन सेम। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे, इमेज उल्टी है, ऑब्जेक्ट सीधा, यानी ये इन्वर्टेड भी होगा। और तीसरी चीज़ आप नोटिस करें कि ये आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है लेंस के, जबकि आपकी जो इमेज है वो आपकी लेंस के राइट हैंड साइड के ऊपर है। इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है जी? इसका जो यूजेज है, अगर हम यहाँ पे आइए तो इसका यूजेज हम लोग नॉर्मली फ़ोटोकॉपियर मशीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें सेम साइज़ की फ़ोटोकॉपी वगैरह चाहिए हो।
तो परफेक्टली हमें उसी टाइप की चाहिए होती है, तो हम ये फोटोकॉपी और मशीन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स जम्प अप टू द आवर फोर्थ केस। इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के दरमियान, यानी या यहाँ पे यहाँ पे, यानी इस पूरी जगह में कहीं भी आपका प्लेस हो सकता है। तो अब हम एक काम करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं भाई। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, और अब मैं पहले अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ये अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। इसको मैं किससे गुजारूंगा, अपना F से गुजारूंगा, फोकस लेंथ से, फोकस पॉइंट से बिल्कुल सीधा सीधा। अपनी लाइन को एडजस्ट करता हूँ मैं। अपनी दूसरी रे बनाने लगा हूँ, टॉप से लेके आप बिल्कुल सीधा सीधा इसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकते हैं। और जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो ये कहीं जाके कोइंसाइड करेगी। आपने पहले लेंथ को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल गुजर रही है। अब जो इमेज आप मुलाहिजा कर रहे हैं, वो इमेज जो बन रही है आपकी, उस पर ज़रा हम देखते हैं। आपकी जो इमेज पर्टिकुलरली बनी है वो इधर बनी है आपकी इमेज। अगर आप गौर करें हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है, इमेज का साइज़ बड़ा है। तो इमेज आपकी इनलार्ज हो गई है। क्या हो गई है? इनलार्ज हो गई है। अब दूसरे पॉइंट पे गौर करें तो इमेज आपकी इन्वर्टेड है, इमेज आपकी उल्टी बनी है। आप तीसरे पॉइंट पे गौर करें तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है, राइट हैंड साइड पे आपकी इमेज है। तो आपकी इमेज जो है वो बेसिकली एक रियल इमेज बनी है। समझ में आई है ये वाली बात? और ये आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल होता है नॉर्मली प्रोजेक्टर के अंदर, जहाँ पे आपको अपनी इमेज बड़ी चाहिए होती है। आप देख रहे होते हैं ना, स्क्रीन बड़ी आ रही होती है, तो तब जाके ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। अपने अगले केस के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा किस पे प्लेस हुआ हुआ है? F के ऊपर प्लेस हुआ हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट जो है F के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट F के ऊपर प्लेस कर दिया भाई। ये F के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अपनी रे डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। पहले हमारी एक हॉरिजॉन्टल रे जाती है जो लेंस से टकराती है, वो फोकस से डायरेक्ट आपकी सीधी चली जाती है। अपनी लेंस को एडजस्ट करें। जो आपकी दूसरी रे है वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, क्या ये दोनों लाइंस मिलेंगी? ये दोनों लाइंस नहीं मिलेंगी आपकी। अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करें तब भी ये लाइंस आगे नहीं मिलेंगी। जब ऐसा केस आ जाए बेटा, जब दोनों लाइन आपकी राइट पे नहीं मिल रही हों, जब आपकी दोनों लाइन यहाँ पे राइट पे नहीं मिल रही, या आके कोइंसाइड नहीं कर रही, या आपकी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ऐसे केस के अंदर हम इन लाइंस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखो आप, पहले मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा, ठीक है, और फिर मैंने इस लाइन को भी एक्सटेंड करा। तो अब ये पीछे भी नहीं मिलनी, तो ना ये लाइन आगे मिल रही है, ना ये लाइन आपकी पीछे मिल रही। अब चूंकि मैंने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा था ना, तो मुझे पर्टिकुलरली इनको बेसिकली डॉटेड लाइन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेस तो एक्चुअली आगे जा रही हैं। जिनको मैंने आपकी लाइंस बनाई हैं जो आपके एरो हेड से, अगर आप गौर करें, रे जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से।
तो ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने आप के कॉन्सेप्ट के लिए बनाई है कि शायद अगर आगे नहीं मिली तो हो सकता है पीछे मिल जाए भाई। तो ना आगे मिल रही हैं ना पीछे मिल रही हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम बोलते हैं, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बैठते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम इस तरीके से बताते हैं कि आपकी जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इमेज है वो आपकी इनलार्ज्ड इमेज है, क्योंकि आपकी जो इमेज है बेसिकली वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और जो आपका इमेज की क्वालिटी है वो एक वर्चुअल इमेज है। क्यों भाई वर्चुअल? इसलिए है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज जो कहीं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं बन रही होगी इन्फिनिटी के ऊपर, वो दोनों एक ही साइड के ऊपर आ गए तो वो क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। फाइनली आपकी इमेज अप राइट होगी, सीधी बनेगी, टेढ़ी या उल्टी नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आपकी इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा भाई यूजेज क्या है इस चीज़ का? तो यूजेज की बात करें अगर हम, यहाँ पे भी देखो आपकी, अगर आप गौर करो तो नहीं मिल रहा है, सही है ना। तो यूजेज की बात करें तो हम कहाँ पे इस्तेमाल होती है, टू प्रोड्यूस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्पॉटलाइट्स वगैरह नहीं देखिए तुम लोगों ने, जो बादलों वगैरह में मारते हैं लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो स्पॉटलाइट्स जो होती हैं बिल्कुल सीधी जा रही होती है, कभी नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप उन्हें फोकस करना होता है, फोकस नहीं करना होता बेसिकली, एक बिल्कुल सीधा सीधा भेजना होता है, पैरेलल बीम चाहिए होती हैं आपको। तो ये इनकी सूरत हाल बनती है, इमेज कभी नहीं बनती इनकी। फिर चौथा केस और आखिरी केस, तो आखिरी केस के अंदर आपका जो यू है, आपकी जो प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो बेसिकली इस पूरे जगह पे होगी, या तो इनमें से कहीं भी हो जाएगी आपकी। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं भाई। तो मेरे हिसाब से जो हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए वो हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी रे को एक्सटेंड करते हैं, सीधा सीधा रे एक्सटेंड कर दी और हम इसको फोकस से गुजारते हैं सीधी सीधी, सही है भाई। तो ये हमने अपनी रे फोकस से गुजार दी, ये लीजिए। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी दूसरी रे ली, फोकस से गुजारी, ठीक है। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी सीधी गुजार दी। इन रेज के बारे में भी क्या ख्याल है आपका, ये क्या कभी मिलेंगे आपको लगता है कभी मिलेंगे? ये रेज भी आपकी कभी नहीं मिलेंगी। तो जब रेज हम कभी नहीं मिलती, हम उनका क्या करते हैं, उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो इनको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब इन्हें हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरीके से बनेगी। एक थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ, आपके पास तो स्केल होगा, आपके लिए आसानी होगी। मुझे थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है मुझे, और ये मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रेड वाले को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब कहीं पे जाके वो क्या कर रही हैं, आपस में कॉन्साइड कर रही हैं। आप देख रहे हैं कॉन्साइड कर रही हैं कहीं पे जाके। और अब जब ये जाके कॉन्साइड कर रही हैं बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी क्या है, इमेज है। अच्छा, अब चूंकि हमने जो पीछे की तरफ लाइन एक्सटेंड करी है ना, वो तो एक्स्ट्रापोलेट करी है ना हमने, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो भाई असली रे कौन सी है और नकली रे कौन सी है। एक्सटेंडेड रे, ठीक है जी, अब समझ में आ गया। अच्छा जी, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो है आपकी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, आपकी इमेज बड़ी है। ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इमेज आपकी इतनी बड़ी आ रही है, तो आपकी इमेज है इनलार्ज्ड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, आपका ऑब्जेक्ट आपकी इमेज दोनों लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। जब भी ऐसा हो जाए, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड के ऊपर आ जाए, तो वो केस आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है जनाब आली
इनलार्ज, और वो हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज बनती है आपकी। फिर जो तीसरी चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी इनलार्ज इमेज, वर्चुअल इमेज। तीसरी आपकी ये है कि आपकी इमेज और आपका ऑब्जेक्ट दोनों सीधे हैं, तो आपकी इमेज होगी अप राइट। तो जनाब अली इस्तेमाल कहाँ होता है, ये पूरा जो केस है वो आपका इस्तेमाल होता है जनाब अली मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो बेसिकली चीज़ है वो बहुत बड़ी होके दिखती है, मैग्नीफाई होके दिखती है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपके इसके इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये आपके केसेस बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें मुझे डिटरमिन करनी है या समझानी है वो है मैग्नीफिकेशन की चीज़। हमने अभी अभी ये चीज़ कवर की है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की चीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ मैं एक बात, कि मैग्नीफिकेशन का फैक्टर निकालने को बोला जाता है। ये रहा मैग्नीफिकेशन फैक्टर। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर यहाँ पे इमेज का जो साइज़ है वो है कुछ 3.25 सेंटीमीटर, और जहाँ ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो है आपके पास कुछ 1.5 सेंटीमीटर। तो अब जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो आपकी बराबर होती है वो इमेज का साइज़ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज़ होती है। तो इमेज का जो साइज़ है वो है आपका 3.25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज़ है 1.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ जाएगी आपके पास। समझ में आई बात, क्या आ जाएगी आपकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी आपके पास। तो ये सूरत हाल होती है इसकी। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। आप इसको अपने पास नोट भी कर लीजिएगा, ये मिस हो गई थी, ये मैंने आपको क्लियर भी कर दी है। आपको जो चीज़ यहाँ पे अनक्लियर थी वो भी मैंने आपको बता दी है। सारी चीज़ें मेंशन है नोट्स के अंदर, मैंने आपको भेज दिए थे। आई होप आपकी ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।